नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे आज लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे शुरुआत में नजरअंदाज कर देते हैं। यह समस्या है नसों की कमजोरी और शरीर में होने वाली झंझनाहट। अगर आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, हल्की हल्की सुई चुभने जैसा महसूस होता है, रात में पैरों में जलन होती है, हाथ कांपते हैं, कमजोरी महसूस होती है, या अचानक शरीर के किसी हिस्से में करंट जैसा एहसास होता है, तो यह केवल थकान नहीं हो सकती। यह आपके शरीर की नसों से जुड़ी गंभीर चेतावनी भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि नसों की कमजोरी आखिर होती क्यों है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, कौन कौन सी गलतियां इसे बढ़ाती हैं, और सबसे जरूरी इसे ठीक करने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय, खानपान और आदतें मदद कर सकती हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में नसों का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। नसें हमारे दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक संदेश पहुंचाती हैं। जब हम हाथ हिलाते हैं, चलते हैं, कुछ महसूस करते हैं, दर्द पहचानते हैं या गर्म और ठंडा समझते हैं, तो यह सब नसों की वजह से संभव होता है। लेकिन जब नसें कमजोर होने लगती हैं, तो शरीर धीरे धीरे संकेत देना शुरू कर देता है। शुरुआत में हल्की झंझनाहट होती है, फिर सुन्नपन बढ़ता है, कमजोरी आने लगती है और कई बार चलने फिरने तक में दिक्कत होने लगती है। आजकल की खराब जीवन शैली इस समस्या का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। घंटों मोबाइल चलाना, लगातार बैठकर काम करना, पोषण की कमी, तनाव, नींद की कमी और गलत खानपान धीरे धीरे नसों को कमजोर कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि नसों की कमजोरी सिर्फ बूढ़े लोगों को होती है, लेकिन आज के समय में युवा भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। क्योंकि शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा, शारीरिक गतिविधि कम हो गई है और मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इसके शुरुआती लक्षणों की। अगर आपके हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं, बैठने के बाद उठते समय झंझनाहट महसूस होती है, पैरों में जलन रहती है, मांसपेशियों में कमजोरी रहती है, हाथों की पकड़ कमजोर हो गई है या शरीर में बार बार थकान रहती है, तो यह नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों को रात में पैरों में बेचैनी होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे पैर में चींटियां चल रही हों। कुछ लोगों को गर्दन से लेकर हाथ तक दर्द महसूस होता है। यह सब संकेत बताते हैं कि नसों पर दबाव बढ़ रहा है या नसें कमजोर हो रही हैं। अब सवाल आता है कि आखिर नसें कमजोर क्यों होती हैं? सबसे बड़ा कारण है शरीर में विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 नसों को मजबूत रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, हरी सब्जियां कम खाते हैं या लंबे समय तक पोषण की अनदेखी करते हैं, उनमें यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा बड़ा कारण है डायबिटीज। शुगर बढ़ने पर नसों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इस वजह से हाथ पैरों में झंझनाहट, जलन और सुन्नपन होने लगता है। तीसरा कारण है लगातार तनाव। जब इंसान तनाव में रहता है, तो शरीर में कई हार्मोन बदलने लगते हैं। इसका असर नसों और दिमाग दोनों पर पड़ता है। धीरे धीरे शरीर कमजोर महसूस होने लगता है। चौथा कारण है घंटों एक ही जगह बैठे रहना। ऑफिस में लगातार बैठकर काम करना, मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करना, गर्दन झुकाकर बैठे रहना, ये सब नसों पर दबाव बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन घरेलू उपायों की जो नसों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है सही खानपान। अगर आप अपनी नसों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने भोजन में विटामिन बी 12, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर शामिल करें।
दूध, दही, पनीर, अंडे, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, बादाम, अखरोट और केला नसों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाना नसों को ताकत देता है। अखरोट दिमाग और नसों दोनों के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। दूसरा उपाय है नियमित व्यायाम। हल्की वॉक, योग और स्ट्रेचिंग नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। जब शरीर में रक्त संचार अच्छा होता है तो नसों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। योग में विशेष रूप से ताड़ासन, भुजंगासन और वज्रासन फायदेमंद माने जाते हैं। प्राणायाम करने से शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। तीसरा उपाय है तेल से मालिश। सरसों या तिल के तेल से हाथ पैरों की हल्की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे झंझनाहट और सुन्नपन में राहत मिल सकती है। कई लोग रात में गर्म पानी में नमक डालकर पैर डुबोते हैं। इससे पैरों की नसों को आराम मिलता है और थकान कम होती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको तुरंत बंद करनी चाहिए। सबसे पहली गलती घंटों लगातार बैठना। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो हर 40 मिनट बाद थोड़ा चलें। शरीर को एक्टिव रखें। दूसरी गलती पानी कम पीना। शरीर में पानी की कमी होने से नसों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। तीसरी गलती नींद पूरी न लेना। जब शरीर को आराम नहीं मिलता तो नसें भी ठीक से रिकवर नहीं कर पाती। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। चौथी गलती अत्यधिक तनाव लेना। हर छोटी बात पर चिंता करना शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष संकेतों की जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर शरीर के किसी हिस्से में लगातार सुन्नपन बना रहे, चलने में दिक्कत हो, हाथ पैरों में ताकत कम हो रही हो, बोलने में परेशानी हो या अचानक कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार नसों की कमजोरी किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है। दोस्तों, शरीर हमें समय समय पर संकेत देता है। जरूरत है उन संकेतों को समझने की। अगर शुरुआत में ही ध्यान दे दिया जाए तो नसों की कमजोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य को सबसे पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन याद रखिए, पैसा, सफलता और आराम तभी मायने रखते हैं जब शरीर स्वस्थ हो। इसलिए अपने खानपान पर ध्यान दीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, तनाव कम कीजिए और शरीर को पूरा आराम दीजिए। धीरे धीरे आपकी नसें मजबूत होने लगेंगी, झंझनाहट कम होगी और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। अगर आप रोज छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाते हैं तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारा शरीर अंदर से खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। बस जरूरत है सही जीवन शैली और सही देखभाल की। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। दोस्तों, नसों की कमजोरी केवल एक छोटी समस्या नहीं है। यह धीरे धीरे पूरे शरीर की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। जब नसें कमजोर होती हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। कई बार इंसान को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसे बार बार थकान क्यों हो रही है, हाथ पैर सुन्न क्यों पड़ रहे हैं या शरीर में अचानक झटके जैसा एहसास क्यों होता है। असल में हमारी नसें शरीर के हर हिस्से को दिमाग से जोड़ने का काम करती हैं। दिमाग जो आदेश देता है, नसें उसे शरीर तक पहुंचाती हैं। अगर नसें कमजोर हो जाएं,
तो यह संदेश सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से शरीर में कमजोरी, दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन महसूस होने लगता है। आजकल कई युवा ऐसे हैं जो सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं। घंटों गर्दन झुकाकर स्क्रीन पर नजर टिकाए रखते हैं। इस आदत का सबसे ज्यादा असर गर्दन और रीढ़ की नसों पर पड़ता है। धीरे धीरे गर्दन में जकड़न शुरू होती है, फिर दर्द हाथों तक पहुंचने लगता है। कुछ समय बाद हाथों में झंझनाहट और कमजोरी महसूस होने लगती है। जो लोग कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं, उन्हें भी यह समस्या तेजी से हो रही है। लगातार एक ही पोजीशन में बैठना नसों पर दबाव बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है और जब रक्त का प्रवाह सही नहीं होता तो नसों तक पर्याप्त पोषण नहीं पहुंच पाता। कई लोग इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह कमजोरी या थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन समय के साथ यह समस्या बढ़ सकती है। अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाए तो नसों की कमजोरी को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर लंबे समय तक इसे अनदेखा किया जाए तो यह शरीर के लिए गंभीर परेशानी बन सकती है। दोस्तों, शरीर में पोषण की कमी भी नसों की कमजोरी का बड़ा कारण है। आजकल लोग स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पौष्टिक भोजन से दूर होते जा रहे हैं। जंक फूड, तला भुना खाना, ज्यादा चीनी और ठंडी चीजों का अत्यधिक सेवन शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। विटामिन B12, विटामिन डी और आयरन की कमी होने पर नसों की समस्या तेजी से बढ़ सकती है। कई लोगों को बार बार चक्कर आते हैं, हाथ कांपते हैं, शरीर में कमजोरी रहती है और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। यह सब संकेत बताते हैं कि शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा। अब सवाल आता है कि नसों को मजबूत कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह की ताजी हवा शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होती है। हल्की धूप लेने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो नसों और हड्डियों दोनों के लिए जरूरी है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है। इसके बाद हल्की एक्सरसाइज या योग करना चाहिए। योग नसों को मजबूत बनाने का प्राकृतिक तरीका माना जाता है। जब हम योग करते हैं तो शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, दिमाग शांत होता है और तनाव कम होने लगता है। विशेष रूप से अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम नसों के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इनसे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, दिमाग को शांति मिलती है और शरीर ऊर्जावान महसूस करता है। अब बात करते हैं खानपान की। अगर आप अपनी नसों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने भोजन में पौष्टिक चीजें शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें, सूखे मेवे और दूध जैसी चीजें शरीर को ताकत देती हैं। केला शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। बादाम और अखरोट दिमाग और नसों दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। कद्दू के बीज और अलसी के बीज भी नसों को पोषण देने में मदद करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीते हैं। अत्यधिक कैफीन शरीर में बेचैनी और नसों पर दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। धूम्रपान और शराब भी नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है और शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन आदतों से दूरी बनाना जरूरी है। दोस्तों, तनाव भी नसों का बहुत बड़ा दुश्मन है। जब इंसान लगातार चिंता में रहता है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग थका हुआ महसूस करता है और शरीर में कमजोरी आने लगती है। कई बार लोगों को लगता है कि उनके हाथ कांप रहे हैं या शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही है। यह मानसिक तनाव का भी असर हो सकता है, इसलिए मानसिक शांति बहुत जरूरी है। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। मोबाइल और सोशल मीडिया से कुछ देर दूरी बनाइए। प्रकृति के बीच समय बिताइए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और शरीर भी बेहतर महसूस करेगा। अब बात करते हैं नींद की। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो शरीर की नसें ठीक से आराम नहीं कर पाती। रात में देर तक जागना, मोबाइल चलाना और अनियमित नींद शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। हल्का संगीत सुने या कुछ देर ध्यान करें। इससे दिमाग शांत होगा और नींद बेहतर आएगी। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी भी नसों की समस्या बढ़ा सकती है। जब शरीर डिहाइड्रेट होता है तो मांसपेशियों और नसों पर असर पड़ता है। इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अचानक उठते समय चक्कर महसूस करते हैं। कुछ लोगों को पैरों में खिंचाव और जलन महसूस होती है। ये संकेत बताते हैं कि शरीर को देखभाल की जरूरत है। अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने शरीर को समय देना शुरू करें, क्योंकि बीमारी अचानक नहीं आती। हमारी छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे शरीर को कमजोर करती रहती हैं। हर दिन थोड़ा चलना, पौष्टिक भोजन खाना, तनाव कम करना और अच्छी नींद लेना, ये साधारण आदतें शरीर को मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, शरीर हमारा सबसे बड़ा साथी है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो जीवन की हर खुशी का आनंद लिया जा सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिए। आज से ही अपनी आदतों में बदलाव लाइए। धीरे धीरे आपका शरीर मजबूत होगा, नसों की कमजोरी कम होगी और झंझनाहट से राहत मिलने लगेगी। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखिए। दोस्तों, जब शरीर की नसें कमजोर होने लगती हैं तो इसका असर केवल हाथ पैरों तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे पूरा शरीर इसकी चपेट में आने लगता है। कई लोगों को सुबह उठते ही भारीपन महसूस होता है। कुछ लोगों को लगता है कि शरीर में ताकत ही नहीं बची। हाथों की पकड़ कमजोर हो जाती है, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है और थोड़ी देर चलने पर ही थकान महसूस होने लगती है। यह सब संकेत बताते हैं कि शरीर अंदर से मदद मांग रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने शरीर की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। लोग दर्द सहते रहते हैं, कमजोरी को नजरअंदाज करते रहते हैं और सोचते हैं कि यह सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार छोटी समस्या समय के साथ बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। दोस्तों, नसों की कमजोरी केवल उम्र बढ़ने की वजह से नहीं होती। गलत जीवन शैली इसका सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। रात देर तक जागना, सुबह देर से उठना, व्यायाम न करना, घंटों बैठे रहना, तनाव में रहना और पौष्टिक भोजन की कमी, ये सारी चीजें मिलकर शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। आजकल बच्चे भी घंटों मोबाइल और वीडियो गेम में लगे रहते हैं। इस वजह से उनकी शारीरिक गतिविधि कम हो गई है। धीरे धीरे शरीर में जकड़न, गर्दन दर्द और नसों पर दबाव जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। अगर समय रहते आदतों में बदलाव न किया जाए तो आगे चलकर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि नसों की कमजोरी शरीर को कैसे प्रभावित करती है। जब नसें ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में संदेशों का आदान प्रदान धीमा पड़ जाता है। इस वजह से हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगता है।
कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर के किसी हिस्से में करंट दौड़ रहा हो। कुछ लोगों को रात में पैरों में जलन महसूस होती है। कुछ लोगों के हाथ सोते समय सुन्न पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को गर्दन से लेकर उंगलियों तक झंझनाहट महसूस होती है। ये संकेत बताते हैं कि नसों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही खानपान बहुत जरूरी है। अगर भोजन सही होगा तो शरीर मजबूत रहेगा। लेकिन अगर शरीर को केवल स्वाद मिलेगा और पोषण नहीं मिलेगा तो कमजोरी बढ़ती जाएगी। आजकल बाजार में मिलने वाला जंक फूड स्वाद तो देता है, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अत्यधिक तेलयुक्त खाना, मीठी चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स शरीर को अंदर से कमजोर कर देती हैं। इसके बजाय ताजा फल, हरी सब्जियां और घर का बना पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। पालक, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियां शरीर को आयरन और विटामिन देती हैं। दूध और दही शरीर को कैल्शियम और कैल्शियम देते हैं। सूखे मेवे शरीर और दिमाग दोनों को ताकत देते हैं। अगर आप रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाते हैं तो इससे नसों को मजबूती मिलती है। अखरोट दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, कई बार लोग पानी कम पीते हैं, लेकिन शरीर में पानी की कमी होने से नसों और मांसपेशियों दोनों पर असर पड़ता है। इसी वजह से शरीर में खिंचाव, थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। अब बात करते हैं व्यायाम की। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो शरीर धीरे धीरे जाम होने लगता है। रक्त संचार धीमा हो जाता है और नसों पर दबाव बढ़ने लगता है। रोज केवल 20 से 30 मिनट की वॉक भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। हल्की एक्सरसाइज शरीर को सक्रिय रखती है। योग शरीर को लचीला बनाता है और नसों को आराम देता है। विशेष रूप से ताड़ासन, मकरासन और भुजंगासन शरीर की नसों के लिए लाभकारी माने जाते हैं। जो लोग सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं उनका दिमाग शांत रहता है और शरीर ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। दोस्तों, मानसिक तनाव शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान लगातार चिंता करता है तो उसका असर शरीर पर दिखाई देने लगता है। कई बार लोगों को लगता है कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं या शरीर में बेचैनी हो रही है। यह तनाव की वजह से भी हो सकता है। इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। हर समय नकारात्मक बातें सोचते रहने से शरीर कमजोर होता जाता है। अपने दिन का कुछ समय खुद के लिए जरूर निकालिए। परिवार के साथ समय बिताइए। अच्छी बातें सुनिए। प्रकृति के बीच घूमिए। धीरे धीरे मन शांत होगा और शरीर भी बेहतर महसूस करेगा। अब बात करते हैं नींद की। अगर शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलेगा तो नसें भी कमजोर होने लगेंगी। रात में देर तक मोबाइल चलाना शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मोबाइल की तेज रोशनी दिमाग को सक्रिय बनाए रखती है, जिससे नींद प्रभावित होती है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर की मरम्मत ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए रात में समय पर सोने की आदत डालिए। सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाइए। हल्का संगीत सुनिए या ध्यान कीजिए। इससे दिमाग शांत होगा और शरीर को आराम मिलेगा। दोस्तों, याद रखिए कि शरीर कभी अचानक कमजोर नहीं होता। हमारी रोज की आदतें ही शरीर को बनाती और बिगाड़ती हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। अक्सर लोग तब तक स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते जब तक बीमारी गंभीर न हो जाए।
लेकिन समझदार इंसान वही है जो समय रहते सावधान हो जाए। अगर आपके शरीर में बार बार झंझनाहट हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है या हाथ पैर सुन्न पड़ते हैं, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। अपने खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपकी नसें मजबूत होने लगेंगी और शरीर फिर से ऊर्जा से भर जाएगा। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य साथ छोड़ दे तो छोटी छोटी चीजें भी भारी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर से प्यार कीजिए, उसे समय दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, आराम दीजिए और सकारात्मक सोच रखिए। धीरे धीरे आपका शरीर फिर से ताकतवर बनने लगेगा। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।